आदमी ने कीड़ा उठाया और अपने भाई को दे दिया उसे खाने के लिए। उसने जब उस कीड़े को खाया तो उसे बहुत ही अच्छा लगा, तो उसका भाई पूरा कीड़ा खा गया। फिर ये दोनों थोड़ा आगे जाते हैं तो इन्हें बहुत ही सुंदर एक आइलैंड दिखाई देता है। तभी इन्हें एक बहुत बड़ी तितली दिखाई देती है, जिसे देख ये दोनों हैरान थे। तभी उस तितली को एक पेड़ खा जाता है। ये देखकर दोनों समझ गए कि ये तो एक जीता जागता आदमखोर आइलैंड है। फिर ये दोनों वहाँ से थोड़ा आगे गए तो इन लोगों को एक बहुत ही बड़ा चूहा दिखाई देता है, जो कि मर चुका था और उसे बहुत सारे टिड्डे खा रहे होते हैं, जो दिखने में नॉर्मल टिड्डों के मुकाबले काफी बड़े थे। दोनों यह देखकर भागना शुरू कर देते हैं, तो अब सारे टिड्डे भी इनका पीछा करना शुरू कर देते हैं। दोनों फुल स्पीड में जिंदा फूलों से बचते हुए भाग रहे होते हैं, लेकिन उन टिड्डों को वो जिंदा फूल पकड़कर खा जाते, जिससे ये दोनों बचते हुए आगे निकल जाते। और तभी इन दोनों ने देखा आगे रास्ता खत्म है। फिर उनमें से एक आदमी वही बाजू में खड़ी मूर्ति में टक्कर मारता है, जिससे वो मूर्ति कुछ टाइम के बाद गिरकर रख गई, तो रास्ता बन गया। फिर जल्दी से ये दोनों उस पार निकलकर उस मूर्ति को नीचे गिरा देते। तभी एक टिड्डा उछलकर ऊपर आता है, जिसे उस आदमी ने एक पंच में ही मार दिया। वो आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देख रही होती है। तभी उसे अचानक से हिचकियां आने लगती है। उसे महसूस होता है कि उसके गले में कुछ फंसा हुआ है, तो वो टॉर्च लेकर अपने मुंह में देखने लगती है। तभी उसे अपने मुंह के अंदर किसी की उंगलियां दिखाई देती है, जिसे देखकर ये डर जाती है। फिर वो जब दोबारा से देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर वो अपने डैड से बदतमीजी से बात करते हुए ऐसे एक्टिंग करती है कि जैसे उसके डैड ने उसे मारा हो, ताकि उसकी बहन को भी लगे कि उसके डैड ने उसे मारा है। फिर वो घर से बाहर निकलकर सुनसान अंधेरी रात में भाग जाती है। उसके पिता उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे जाते हैं। उधर वो उस बॉक्स को लेकर आती है, जिसमें बच्चे चुराने वाली चुड़ैल का साया कैद था। लेकिन अब उस चुड़ैल का साया इस लड़की के अंदर घुस गया है, जिसकी वजह से वो ऐसे बर्ताव कर रही है। फिर वो उस बॉक्स को खोलती है तो उसके अंदर से बहुत सारे कीड़े निकलते हैं और वो कीड़े उस लड़की के मुंह में घुस जाते हैं, तो वो लड़की बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसका पिता वहां आ जाता है, तो वो उसे गोदी में लेकर चला जाता है। जब उसे पता चला कि इतने छोटे तोप के गोले उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, तो अब वो सारे नाव की रस्सी पकड़कर उन्हें खींचते हुए किनारे पर ले आता है और राजा के कहे मुताबिक वो सारे ब्लूफिशियन को सबक सिखा देता है। अब सभी लिलीपुट के लोग उस बड़े से आदमी का शुक्रिया करते हैं। अब वो लिलीपुट में हर वो चीज अपने हिसाब से बनवाता है, जैसा कि न्यूयॉर्क में होता है, क्योंकि वो बड़ा आदमी वहीं से आया होता है। वो अपने नाम से एड्स करवाता है और भी बहुत सारी चीजें अपने नाम पर करवाता है, मानो कि लिलीपुट का ब्रांड एम्बेसडर बन गया हो। अगले दिन जब वो मस्ती कर रहे होते हैं, तभी एडवर्ड लिलीपुट के दुश्मन ब्लूफिशियन से मिलकर एक रोबोट बनाकर उस बड़े आदमी को जंग की चुनौती देता है। वो चुनौती स्वीकार करता है और उससे जंग करता है। हालांकि वो जंग हार जाता है। अब एडवर्ड ब्लूफिशियन के साथ मिलकर उसे बांधकर कोहरे के उस पार भेज देते हैं। एडवर्ड अब लिलीपुट पर कब्जा कर लेता है ब्लूफिशियन के साथ मिलकर। अब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को किनारे पर रस्सी से बंधा हुआ पाता है। वो रस्सी खोलकर देखता है कि वो कहाँ है, तो उसे पता चलता है कि वो अब उस जगह पर पहुंच गया है जहाँ उससे भी बड़े इंसान है। वो उसे एक डॉल समझकर उसके साथ खेलती और उसे बच्चों की तरह दूध पिलाती। वो इन सब चीज से तंग हो चुका था। अब वो यहाँ से निकलने की सोचता है। तभी उधर लिलीपुट में उस बड़े से आदमी को ढूंढते हुए उसकी गर्लफ्रेंड डासी आ जाती है। हालांकि एडवर्ड डासी को बंदी बना लेता है। ये आदमी एक पत्थर पर पैर रखता है तो वो टूट जाता है। फिर गौर से देखने पर उन्हें पता चला कि वो लोग जिस चीज पर खड़े हैं वो पत्थर नहीं किसी चीज के अंडे हैं। तब ये आदमी कहता है मुझे जोरों की भूख लगी है, एक ऑमलेट हो जाए। लड़की ने कहा ये बहुत सारे विशाल अंडे हैं, मतलब अंडे देने वाली भी यही कही होगी। अगर वो आ गई तो वो हमें खाकर खुद की भूख मिटा लेगी। तब इस आदमी ने देखा कि एक बहुत बड़ी छिपकली आराम से सोई हुई है। फिर स्पाइडरमैन के लिटिल वर्जन ने कहा हमें बेहद सावधानी से यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि लिजर्ड की सुनने की शक्ति काफी तेज है और वो सड़े से सड़ी बदबू को आसानी से सूंघ लेती है। तब ये आदमी खुद की बगल सूंघ कर बोला लो भाई मेरे तो लग गए। अब ये लोग होले होले चुपके चुपके वहाँ से जाने लगते हैं। तब ये आदमी एक अंडे पर कदम रखता है, तभी अंडे में क्रैक पड़ जाती है। ये लोग उसे जरा सा भी हिलने से मना करते हैं, पर अंडा टूट जाता है और वो आदमी बेबी लिजर्ड के गोद में जाकर गिरता है। वो अंडा तोड़कर बाहर आ जाता है, पर बड़ी छिपकली अब जाग चुकी थी और उन्हीं की तरफ आ रही थी। तब ये आदमी सबसे बोला भाग भूतनी के तूफान आया। महिला ने नींद की गोली का एक छोटा सा टुकड़ा काट लिया। फिर अपने बच्चे की तरफ अजीब नजर से देखा। उसने दृढ़तापूर्वक गोली बोतल में डाल दी। फिर दूध का पाउडर लिया जिसमें चिंटियां पड़ चुकी थी, जो कि पाउडर काफी खस्ता हाल में था। फिर भी उसने बोतल में मिला दिया। फिर उसने एक ही बार में सारा दूध अपने बच्चे को पिलाया। ऐसा करने में उसे जरा भी अपराध बोध महसूस नहीं हुआ, क्योंकि उसका प्रेमी उसका इंतजार कर रहा था। दवा के प्रभाव से बच्चा जल्दी ही सो गया और वो प्रेमी संग टल्ली हो गई। इस वक्त उसका पति काम से जल्दी घर लौट आया। जब उसने बोतल में चींटियां देखी तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि बच्चा लाल चेहरे के साथ बिस्तर पर बेसुध पड़ा हुआ था। वह आनंद फानंद में बच्चे को अस्पताल ले आया। डॉक्टर ने जब टेस्ट रिपोर्ट निकाले तब असलियत का पता चला। आदमी सोच में पड़ गया कि आखिरकार पत्नी बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करेगी। इलाज के बाद वो अपने बच्चे के साथ घर लौट आया, लेकिन गलियारे में प्रवेश करते ही उसके सामने जो दृश्य था उसने उसे वहीं स्थिर कर दिया। उसकी पत्नी अपने सहायक के साथ गले मिल रही है और सुस्ता रही है। वो आदमी इतना असहाय था कि उसने बच्चे को गले लगा लिया और एक तरफ छिप गया। अपने परिवार को बनाए रखने के लिए वो चुपचाप पीछे हट गया। इस वक्त वो आदमी लिफ्ट से नीचे जा रहा था, पर वो तुरंत वापस लौट आया था। इस बात से अनजान पति ने जब दरवाजा खोला तब उसने जो देखा उससे उसके होश उड़ गए। इसी समय अचानक उसके मन में एक भयानक विचार आया। अगले दिन वो आदमी किताबों की दुकान पर आया। उसने कुछ जासूसी नॉवेल पढ़कर एक परफेक्ट प्लान बनाया। उसके बाद जो हुआ वो हमने पार्ट 1 में देखा है। ये लड़का 10 साल से अपने घर से बाहर नहीं निकला,
क्योंकि उसे एक ऐसी बीमारी है कि अगर वो किसी भी इंसान को छूता है तो उसे पूरे बदन पर अजीब से छाले पड़ जाते हैं। डॉक्टर ने भी कह दिया कि इसका कोई इलाज नहीं। एक दिन एक साइंटिस्ट उसे एक रोबोट के बारे में बताता है जो बिल्कुल इंसानों की तरह है और उसे छूने से लड़के को कोई एलर्जी भी नहीं होगी। लड़के को आइडिया पसंद आया, इसलिए वो उसे खरीदने के लिए रेडी हो गया। पर जब रोबोट का फाइनल टेस्ट चल रहा था तब एक आदमी सोडा बोतल फेंकता है जिसमें से कुछ बूंदे रोबोट की सर्किट में गिरी, जिसके कारण उसमें खराबी आ जाती है। इसलिए अब अगले दिन रोबोट को डिलीवर नहीं किया जाएगा। इस बात से चिंतित साइंटिस्ट ने एक आइडिया लगाया। साइंटिस्ट ने अपनी एक्स से इंस्पायर होकर रोबोट बनाया था, इसलिए साइंटिस्ट ने लड़की का कांटेक्ट किया और उसे लड़के के यहाँ रोबोट बनकर जाने के लिए राजी कर लिया। लड़की को हुबहू रोबोट की तरह तैयार किया गया। फिर अगले दिन उसे बॉक्स में पैक करके उस लड़के के यहाँ डिलीवर कर दिया गया। पर लड़की ने जैसे ही उस लड़के को देखा वो उसे देखकर चिल्लाए।